तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राज आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RN स्टडी वर्ल्ड पर। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था डिस्काउंट, अब सेकंड पार्ट लेकर आए हैं उसके आगे डिस्काउंट का। चलिए देखते हैं उसी के आगे थोड़ा और क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि 20% तथा 10% के समतुल बट्टा ज्ञात करना है आपको, और समतुल बट्टा यानी कि डिस्काउंट ज्ञात करना है। तो अभी क्या है 10-20% यानी कि 100, यहाँ देखेंगे 100 की कोई वस्तु थी, उसको 20% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु थी, 100 रुपए की कोई वस्तु थी, अगर 20% का डिस्काउंट मिलेगा तो वो 80 की होगी। ठीक है, 100 या 80 लिख सकते हैं। ठीक है, 80/100। और इसको देखेंगे, इसको कैसा लिखेंगे 100 और इसको 90 लिखेंगे कि नहीं, यहाँ से दिख नहीं रहा, यहाँ देखेंगे, इसको लिखेंगे 100 और 90। तो यहाँ है ये ऐसा, इसका 90 आ जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है किस पर 100 पर। इसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा सीधा सीधा, और उसके बाद में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9×8=72। कितना आया, ये आपका 72 रुपये आया, आया 72 रुपये। अब आपको डिस्काउंट निकालना है यानी बट्टा निकालना, तो डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे। तो कितना 100 में से कितना 72 अपन लोग घटा देंगे तो आपका डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। तो कितना आएगा निकल के, इसमें से ये घटाएंगे तो 28% का वो डिस्काउंट देगा। तब वो आपको 20 तथा 10 के समतुल बट्टा जब डिस्काउंट देगा तो अपन लोगों को कितना 28% का डिस्काउंट अपन लोगों को मिलेगा। चलिए देखते हैं, इसी के साथ अब हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। और हर क्वेश्चंस अच्छे लेवल के लिए हैं, और हर क्वेश्चंस हो सकता है 3 से 4 या 5 टाइप से हम सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ। एक समान अंकित मूल्य पर 10,000 रुपये है, जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। तो सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक सामान का अंकित मूल्य, यानी कि कोई सामान है उसका अंकित मूल्य 1,000 रुपये है, उस पर 3 डिस्काउंट दिया गया है। यानी कि पहला डिस्काउंट है 10% का, यानी कि 1,000 की कोई वस्तु है, उस पर डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट कितने का अंकित मूल्य है, ये क्या है MRP, मार्क प्राइस। ये उस पर पहला डिस्काउंट कितने का दिया गया है 10% का पहला डिस्काउंट दिया गया है। 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने का होगा, तो जी हो जाएगा आपका 90 का हो जाएगा अपन में 100। और दूसरा डिस्काउंट दिया गया है, दूसरा डिस्काउंट कितने का दिया गया है 5% का डिस्काउंट दिया गया है, तो ये कितना आएगा 95 आएगा, 95/100। और तीसरा डिस्काउंट कितने का दिया गया है 20% का डिस्काउंट दिया गया है, यानी कि ये 80/100। और क्वेश्चन में फिर पूछा गया है कि इस सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, सेल जितने में किया है। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चंस में दिया गया था, कुछ दिया नहीं गया था, और हम लोगों को निकालना था, यानी कि डिस्काउंट निकालना था, और MRP भी नहीं दिया गया था, कुछ नहीं दिया गया था। और इसमें दिया गया है MRP दिया गया है, और जो डिस्काउंट भी दिए गए हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका SP निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 जीरो ये है, 3 जीरो से 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से 2 जीरो ये है, 1 से 1 जैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा जी 9 जेब का तो रहेगा 95 गुना में 8 भी जेब का तो रहेगा, अपॉन में जी 10 बचेगा। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना बार जाएगा ये 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, और यहाँ से काटेंगे ये 19 बार जाएगा। इसको हम लोग गुना करेंगे तो आपका 684 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितने रुपए में उसने सेल किया, यानी कि SP उसने इतने रुपए में बेचा। चलिए देखते हैं, इसी के साथ थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ आगे क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। यानी कि एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 है, जो अंकित मूल्य 20% और 10% के कीमत छूट पर मिलता है। तो सूटकेस का
इसमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि क्वेश्चन में दिया गया है सूटकेस का विक्रय मूल्य दिया गया है, एसपी दिया गया है, तो अपन लोग निकालते थे पहले मार्क प्राइस लिखते थे। तो मार्क प्राइस अपन लोगों को अभी ज्ञात करना है। मार्क प्राइस क्या है, ज्ञात करना, मार्क प्राइस ज्ञात करना अपन लोगों को। और इसमें डिस्काउंट दिया गया है 20% का और 10% का आपको डिस्काउंट दिया गया है। तो ये कितने का, 80 का हो जाएगा अपॉन में 100 गुना में कितना, कोई एक और डिस्काउंट दिया गया है, कितने का दिया गया है, 10% का डिस्काउंट, 90 अपॉन 100 वो क्या आपको ज्ञात करना है। और इसमें क्वेश्चन में दिया गया आपको एसपी दिया गया है, एसपी कितना का दिया गया है, 864 रुपये आपको एसपी दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे आपके। इनको हम सॉल्व करेंगे, 9 7 63 9 8 72, 72 यहाँ से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ये काटेंगे तो कितनी बार, 12 बार जाएगा आपका। तो यहाँ से मार्क प्राइस आपका निकल के आ जाएगा। ये जो कहते हैं ये है ना, ये 100 है, 100 कहाँ थे, इसके नीचे थे, ये है ना, यहाँ से ये ऐसा करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा, 100 यहाँ से नीचे थे, तो ये भाग में इस साइड क्या में आएगा, गुना में, तो मार्क प्राइस आपका निकल के आ जाएगा 1200 रुपये आपका मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। चलिए देखते इसी के साथ आप क्वेश्चंस अच्छे देख लेते वो पे लिखते हैं, यानी कि कोई विक्रेता है वो 8000 रुपये अपनी मैच का अंकित मूल्य लिखता है, उस पर वह 5% की छूट देता है, तो विक्रय मूल्य इसमें सेलिंग प्राइस आपको क्या को हम 5 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। कितने टाइप से, 5 टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। अंकित मूल्य कितना दिया गया था, 8000, कितना 5% का डिस्काउंट था, 5 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 400 बार जाएगा, 400 बार जाएगा। जी आपका आया डिस्काउंट आया, क्योंकि डिस्काउंट अभी दिया था अपन लोगों ने, 5% का डिस्काउंट था, तो आपका ये डिस्काउंट है। अब अपन लोगों को एसपी निकाला, एसपी कैसे निकलता है, मार्क प्राइस में से अपन लोग डिस्काउंट निकालेंगे, तब आपका डिस्काउंट घटा देंगे, तब आपका एसपी निकल के आ जाएगा। मार्क प्राइस कितना है, दिया गया आपका 8000 रुपये और डिस्काउंट कितना है 400 रुपये, इसको अपन लोग घटा देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से ये घटाएंगे 7600 रुपये, एसपी आपका निकल के आ गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखते इसी के साथ दूसरा मेथड देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या करना है अपन लोगों को, जैसे कोई ये 8000 अपन लोगों का अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य दिया गया था 8000, अपन लोगों को पहले है 1% की वैल्यू निकालना है। 1% की वैल्यू इसमें कितने निकलेगी, 8000 का अगर अपन लोग 1% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 80 रुपये आएगा, यानी कि कितना आएगा 80 है। जी 1% की वैल्यू आपकी, 1% की वैल्यू आपकी निकल के आ गई, कितनी आई 80। अब उसमें कितना दिया गया था, 5% का डिस्काउंट दिया गया। अब इसमें हम लोग डिस्काउंट का 5 का गुना कर देंगे तो कितना आएगा अपन लोगों का, यहाँ से कितना 400 आया, ये 400 आया डिस्काउंट आया। और उसके बाद में अपन लोगों को एसपी ज्ञात करना है, एसपी यहाँ से ज्ञात करेंगे, यहाँ से 8000 में से अगर अपन लोग 400 घटा देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा 7600 रुपये, यहाँ से भी आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2 टाइप्स हो गए हैं। तीसरा टाइप देखेंगे अपन लोग, परसेंट का क्या डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 5% का डिस्काउंट दिया गया, फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो कितना आपका निकल के आएगा 1/20 निकल के आ जाएगा। और ये है ना, ये आपका होता है नीचे का प्रॉफिट लॉस में होता था आपका, ये सीपी होता था, और यहाँ से होगा आपका मार्क प्राइस। एक का आपका डिस्काउंट मिला तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा 19 अपॉन कितना 20 मार्क प्राइस। और ये क्या है आपका एसपी, क्या है आपका एसपी। एसपी को एक साइड मार्क प्राइस को पहले लिख लेंगे और एसपी को भी लिख लेंगे, दिख रहा सही, एसपी को भी लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में किसकी वैल्यू दी गई है, मार्क प्राइस की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, मार्क प्राइस की वैल्यू आपकी दी गई है 8000 क्वेश्चन में दी गई। इसको हम लोग काटेंगे तो कितनी 400 आ जाएगा, 400 आ जाएगा।
और अपन लोगों को इसमें 400 का गुना कर देना है। तो इसमें 400 का अपन लोग गुना करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। आपका यहाँ से भी आपका 7600 यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, SP आ गया। यहाँ से भी आपका निकल के आ गया। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा ट्रिकी देख लेते हैं, ट्रिक्स के जरिए देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छा मेथड देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया गया है, 8000 रुपये अंकित दिया गया, 5% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 95/100। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपन आंसर क्या निकल के आ जाएगा, SP निकल के आ जाएगा कितना, इसको गुना कर देंगे, यहाँ से भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्या, 7600 रुपये, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा आपको। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और देख लेते हैं। 3 4 यहाँ 5 टाइप्स के क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला टाइप्स देख लेते हैं, इसको देखेंगे हम लोग फॉर्मूले के बेसिस पे। देख आएगा आपका मार्क प्राइस अपॉन SP बराबर 100 रहता है यहाँ पर, और डिस्काउंट परसेंट 100 में डिस्काउंट परसेंट जितना आपका डिस्काउंट दिया गया, इसको हम लोग फॉर्मूले के बेसिस से भी सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा। मार्क प्राइस आपका दिया गया है कितना, 8000 रुपये आपको दिया गया है, SP अपन को ज्ञात करना है। और अगर यहाँ पर अगर अधिक होता है, लाभ होता, प्रॉफिट होता तो यहाँ पर अपन लोग जोड़ सकते थे। यहाँ पर कुछ नहीं, अकेले ओनली डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अपन लोग निकाल लेंगे। डिस्काउंट यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 95 आएगा। तो 95 आएगा, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट होगा, इसका इसमें गुना हो जाएगा तो आपका SP यहाँ से भी आपका निकल के आ जाएगा 95 गुना 80, आपका यहाँ से भी निकल के आ जाएगा आपका 7600 रुपये, आपका यहाँ से भी SP निकल के आ जाएगा। आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना दिया गया है आपको, 1000 रुपये दिया गया है, और खुदरा व्यापारी इस 2 क्रमिक छूट देता है, यानी कि कोई व्यक्ति 2 क्रमिक छूट देता है। पहली छूट दी गई है आपको 10% की छूट दे रहा है, पहली 2 क्रमिक छूट, पहली छूट 10% की, और दूसरी स्पष्ट में ग्राहकों को 810 रुपये में बेचता है, यानी दूसरी छूट है ना वो स्पष्ट नहीं बताई गई है और 810 रुपये में उसने सेल कर दिया गया है। तो दूसरी छूट ज्ञात करना है, यानी दूसरी डिस्काउंट आप लोगों को ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन में दिया गया है, पहला भी हम लोग हो सकता अच्छे उससे सॉल्व करेंगे और 2 या 3 टाइप से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया गया है, मार्क प्राइस आपको कितना दिया गया है, MP कितना दिया गया है आपको क्वेश्चन में, 1000 आपको मार्क प्राइस दिया गया है, और उसमें क्या 10% क्वेश्चन ने डिस्काउंट दिया, यानी 10% का डिस्काउंट देगा तो कितने का आएगा आपका 900 के। 10% का अगर डिस्काउंट देगा तो वो वस्तु कितने की आएगी, 900 की पड़ेगी, 900 की वस्तु पड़ेगी। और उसने क्या बोला गया है कि 810 रुपये में वो सेल कर देगा, यानी कि SP कितना दिया गया है आपको, SP दिया गया है 810 में वह सेल कर रहा है। तो ये कितना माइनस होगा इससे, मार्क प्राइस से ये कितना में बेचेगा, -90, यानी कि इतने रुपये अपन लोग यहाँ से डिस्काउंट परसेंट ज्ञात कर देंगे। डिस्काउंट परसेंट निकालना है, किस पर निकालना है, डिस्काउंट जो दिया था 90, अपन किस पर निकालते हैं, अपन लोग मार्क प्राइस पर निकालते हैं। मार्क प्राइस कितना है, 900 गुना में 100, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 10 बार जाएगा, और 10 बार जाएगा, 10 से यहाँ से गुना कर देंगे तो कितना निकल के आ रहा है, डिस्काउंट परसेंट आपका 10% निकल के आ जाएगा। ये आपका डिस्काउंट परसेंट निकल के आ गया। और यहाँ हम लोग दूसरे मेथड से देखेंगे, दूसरे टाइप से देखेंगे, दूसरा टाइप्स। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ से, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड टाइप से यहाँ से देखेंगे क्या दिया गया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया कोई अंकित मूल्य कितना था आपका, 1000 रुपये था, 10% का पहला बट्टा दे रहा था, क्या 10% का पहला दिया था तो 100, और दूसरा डिस्काउंट दिया था, अपन लोगों को वो निकालना था, वो अपन लोगों को पता नहीं है तो अपन लोग x मानेंगे, x/100। तो आपको SP दिया गया है, आपको 810 रुपये, आपको 810 रुपये। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 0 से 1 और 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 और हो जाएगा, यहाँ से जी इसका सीधा कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 90 बार जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 100 - x/90
इसको हम लोग इस साइड लेकर आएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से भी आपका 10% आपका यहाँ से भी निकल के आ गया। ये कितना डिस्काउंट परसेंट आपका यहाँ से भी निकल के आ गया। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और थर्ड टाइप देख लेते हैं। थर्ड अपन लोग ज्ञात करेंगे, पहले फ्रैक्शन वैल्यू से ज्ञात करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू अधिकतर यूज होती है। कितना दिया गया था आपको इसमें डिस्काउंट आपको 10% का आपको डिस्काउंट दिया गया था अपॉन में 100। इसको हम लोग करेंगे सॉल्व, 1/10 ये मार्क प्राइस होता था आपका, ये डिस्काउंट, और SP निकाला है कितना आएगा, डिस्काउंट देंगे तो 9/10 आ जाएगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा, ये SP आपका, ठीक है। एक का डिस्काउंट आ गया, डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे, 1 कितना किस पर निकलता था, मार्क प्राइस पर आपका डिस्काउंट निकल के आता था। मार्क प्राइस 10 है सॉरी, अपॉन में 100, आपको ये कैंसिल आउट कर देंगे तो कितना यहाँ से भी आपका 10% आपका यहाँ से भी निकल के, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो जो निकल के आएगा, जो मार्क प्राइस रहता था और वहाँ पर CP रहता था, वो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में CP, और ये डिस्काउंट था, फिर SP निकल के आया, SP से फिर अपन ने डिस्काउंट निकाला, एक का ये था डिस्काउंट, अपन में डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो अपन में मार्क प्राइस आएगा गुना में 100 और उसके बाद में 10% आपका निकल के आया। इसको रफ कर देंगे। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 लाख की राशि पर 2 तरह के बट्टे, यानी कि कोई 1 लाख रुपए है उस पर 2 तरीके के बट्टे दिया गया। पहला बट्टा है 40%, यानी सीधा बट्टा वो डिस्काउंट दे रहा है 40% का, और उसके बाद में दूसरा बट्टा क्रमागत, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है 36% तथा 4% के 2 डिस्काउंट दे रहा है। तो दोनों डिस्काउंट का अंतर, यानी कि दोनों डिस्काउंट में कितना कितना अंतर आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कितना, 1 लाख पर वो 40% का डिस्काउंट, यानी 40% का डिस्काउंट दे रहा है तो बचेगा कितना, 60% अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा 60,000। यहाँ से आपका कितना निकल के आ जाएगा, 60,000 यहाँ से निकल के आ जाएगा। और उसके बाद में 2 डिस्काउंट और दिए गए जी, अपन लोगों का अभी आया 40% का 1 डिस्काउंट दिया गया था, अभी 2 डिस्काउंट और दिए गए हैं। वो उस पर बराबर अंतर कितना है, उन दोनों का अंतर कितना है, एक दिया गया है, दूसरा निकालेंगे हम लोग का 36% का डिस्काउंट, यानी 36% का आपको डिस्काउंट दिया गया है, तो आप 36 का डिस्काउंट देंगे तो यहाँ से कितना 64,000 आपका यहाँ से बचेगा। जब 36% का डिस्काउंट देंगे तो 64,000 यहाँ से आपका, और 64,000 पे और एक और डिस्काउंट दे रहा है। एक और डिस्काउंट कितने का दे रहा है, आपका क्वेश्चन में दिया गया है 4% का, इसमें एक और डिस्काउंट दे, इसमें से 4% का एक और डिस्काउंट देगा तो आपका यहाँ से 61,440 यहाँ से आपका इतना निकल के आ जाएगा। वो अपन लोगों को इनका क्या निकाला, अंतर, इसका डिफरेंट कितना है, इसको हम लोग घटाएंगे, इसका अंतर देखेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका अंतर, इनमें से घटा देंगे, आपका अंतर यहाँ निकल के आ जाएगा आपका 1440, यहाँ से आपका अंतर निकल के आएगा 1440 आ गया, अंतर आ गया कितना इसका। और मेथड्स के जरिए हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको फॉर्मूला बताते हैं, x प्लस वाई वाला फॉर्मूला बताया था, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 बताया था, इस तरीके का आपको फॉर्मूला बताया था, इसके जरिए हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आपका जे है कितना दिया गया था, पहले 36% का डिस्काउंट दिया गया था, फिर 4% का डिस्काउंट दिया गया था, और उसमें 36 गुना में 4/100 ऐसा ही करना था। आपको इतना डिस्काउंट दिया गया था, जी 36 था ना, ये कितना, ये डिस्काउंट है जी, है ना जी, किसके बराबर है जी 40% का डिस्काउंट, तो जी जैसा है ऐसा ही होगा। इसमें जितना जी अंतर आ रहा है, यही आपको अंतर आपको ज्ञात करना है, यही अंतर आपको निकालना है। तो जी अंतर आपका कितना आएगा 144 अपॉन में 100, 2 जीरो के बाद यहाँ पॉइंट लग जाए, आपका जी परसेंटेज आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 144 पॉइंट कितना परसेंट है, और इसके बाद में कितना 1 लाख का अपन लोग गुना कर देंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो आपका वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा 1440 रुपये आपका यहाँ से निकल के आया, इनका अंतर निकल गया। यानी कि ये डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट तो आपको 40% लिखा था, उसके बाद में अंतर निकालना था। इतना अपन लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो इस डिस्काउंट पर अपन लोग वो आपको ठग लेता है। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी
बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट, यानी कि कोई बिक्री में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है, तो लागत मूल्य का विक्रय मूल्य क्या अनुपात क्या होगा, यानी कि और इसमें 15% हानि, उसको हानि भी हो जाती है इसमें। अगर अनुपात में आए तो सीधा सीधा अपन लोग करेंगे, जो फ्रैक्शन जो परसेंटेज दिया गया होगा उसी को हम लोग देखेंगे। पहले 15% दिया गया, इसकी हम लोग पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू देख लेंगे। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी आपको, 3/20 आ जाएगी आपको, यानी कि ये हो जाएगा आपका सीपी हो जाएगा। और ये डिस्काउंट कितने का आएगा, कितने की छूट देगा आपको, 3 का डिस्काउंट रहेगा, तो आपका यहाँ से निकल के आएगा 17/20, ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग देखेंगे, ये है सीपी हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, सीपी हो जाएगा और एसपी हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इन्हीं दोनों का अनुपात दिया गया है, यानी कि 17:20 हो जाएगा। अगर इस तरीके से एसपी पूछा जाएगा या सीपी, तो इस तरीके से आप लोग इस तरीके के रेशियो से, यानी एसपीजे हो जाएगा, सीपीजे। अगर एस सीपी पूछा जाता तो इसको पहले लिख सकते थे और इसको बाद में। तो जी आपका यहाँ से भी आपका ये आंसर हो जाएगा, यानी कि सीपी पहले पूछा गया इसमें और एसपी बाद में, तो 17:13 रेशियो इतना आपका आ जाएगा। जी ये भी आपका अगर इस तरीके से, इस तरीके से, दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन में जितना भी डाटा दिया गया है, तो उस डाटे से कोई मतलब नहीं, अपन को अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात में अपन लोगों ने ए ज्ञात किया, अपन का ये आंसर है। अनुपात में अपन लोगों को ज्ञात करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो अपन लोगों को ओनली देखना है कि परसेंटेज में क्या क्या दिया गया, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे और अनुपात में अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन। ये किसी टीवी पर 5% की छूट देने के बाद भी वह 10% लाभ कमाता है, तो टीवी का अंकित मूल्य इतना दिया गया, 2640 रुपये दिया गया है। तो टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करना, आपको अपन लोगों को इसमें सीपी ज्ञात करना है, यानी कि इसमें टीवी का अंकित मूल्य भी दिया गया है कितना, 2640। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपन लोग सीपी लिखेंगे और यहाँ पर मार्क प्राइस लिखेंगे, सीपी और मार्क प्राइस यहाँ देखेंगे, सीपी और एमपी, मार्क प्राइस लिखेंगे। क्या इसमें प्रॉफिट कितना का दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना दिया गया आपको, प्रॉफिट आपको दिया गया 10% का, आपको प्रॉफिट दिया, यानी 100 में 10% का प्रॉफिट दिया गया। अभी हम लोग इसको फॉर्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे, आपको वैसे बेस्ट लगेगा। तो डिस्काउंट कितना दिया गया है आपको, इसमें 5 का डिस्काउंट दिया गया, यानी 95, और इसमें डिस्काउंट कितना है 110 का, इसमें प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट तो हम लोगों ने जोड़ दिया था, यहाँ पर प्रॉफिट लिख देना, प्रॉफिट परसेंट। और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा इसका, 19 बार, 22 बार, 19 × 95 और 22 × 5 = 110। और क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 2640 आपको दी गई है। इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, काटेंगे, तो आपका यहाँ से 120 यहाँ से निकल गए, 120 का हम लोग इसमें 20 का गुना कर देंगे, 19 × 120, यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 2280, आपका यहाँ से ये निकल के आ जाएगा। क्या निकाला था, सीपी, ये क्या है, सीपी आपका निकल के आ जाएगा यहाँ से, सीपी, यही आपका आंसर, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था। और इसी के जरिए हम लोग देखेंगे, फॉर्मूला के बेसिस पर देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, यानी कि क्या दिया गया है, क्रय मूल्य, तो सीपी ऊपर आ जाएगा, मार्क प्राइस नीचे। अगर इसमें क्या सेलिंग प्राइस दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया होता तो विक्रय मूल्य नीचे लिखते और मार्क प्राइस ऊपर लिखते, ये आपका विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता। और यहाँ पर अगर विक्रय मूल्य होता तो यहाँ पर 100 लिखते, अपोजिट करते, इस फॉर्मूले के थोड़े अपोजिट। तो इसमें क्या है 100 और डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पर 100 या प्रॉफिट परसेंट, इसके जरिए हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ से भी आंसर आपका अंकित मूल्य दिया गया है, CPSI अंकित 2640 दिया गया है। और डिस्काउंट कितने का दिया गया था, डिस्काउंट आपका 95 आएगा, और इसमें कितना 110, यहाँ से 110, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 19 बार जे जाएगा, जो 22 बार जाएगा,
19 बार ये गया, 22 बार ये गया, और उसके बाद में हम लोग CP अपॉन 2640 था, सॉरी, और यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे 19/25। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा आपका 120 बार जाएगा। ये CP यहाँ से भी निकल के आ जाएगा आपका 120 का, यहाँ पर गुना कर देंगे तो आपका यहाँ से भी आपका CP निकल के 2280 आपका यहाँ से भी निकल के आ जाएगा CP। ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी ग्रुप्स हो उसमें प्लीज़ शेयर करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स को उन लोगों को सजेशन दीजिए कि RN स्टडी वर्ल्ड पर अच्छा कंटेंट मिलता है, तो प्लीज़ इसी के साथ शेयर कीजिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।